वे चलते थे तो रास्ता अपने आप बनता था, उठते थे तो कुर्सियां सीधी हो जाती थी और बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते तो सामने वाला बोलना भूल जाता था। पुलिस की फाइलों में गैंग लीडर, जनता की नजरों में नेता और अपनों के बीच मालिक। छोटे कद के थे लेकिन नजरें इतनी पैनी कि सामने वाला झुक कर बात करे। साल था 1985, मार्च का महीना था। तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। प्रदेश के कुल 425 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर की एक सीट चिल्लू पार पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि वहां से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा था जो जेल में बंद था, जिसपे किडनैपिंग, हत्या, साजिश, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वो 1984 में महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुका था और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद था। जब नतीजे आए तो पता चला कि गोरखपुर में उस शख्स ने कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार मार्कंडे चंद को करीब 22,000 वोटों से मात दे दी है। उस शख्स का नाम था हरिशंकर तिवारी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में माफिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीति की शुरुआत की और देखते ही देखते पूर्वांचल की राजनीति के सबसे असरदार चेहरों में शुमार हो गए। तिवारी जी ने जब सियासत में कदम रखा तब क्राइम कुंडली वाले सिर्फ नेताओं के इशारों पर चलते थे, लेकिन उन्होंने वो लकीर खींची जिससे सब कुछ बदल दिया। हरिशंकर तिवारी ने समझा, अगर हमें सत्ता की चाबी चाहिए तो खुद मैदान में उतरना होगा, और यहीं से बना उनका राजनीतिक मॉडल। 70 के दशक में पूरे गोरखपुर की राजनीति के केंद्र में सिर्फ एक जाति ठाकुर का वर्चस्व था। इसी दौर में ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हरिशंकर तिवारी भी गोरखपुर में मौजूद थे, जो किराए पर कमरा लेकर रहते थे। ठाकुरों के विरोधी ब्राह्मणों को लामबंद कर वो उनकी राजनीति कर रहे थे। ठेके पट्टे से लेकर आपसी लड़ाई झगड़े भी सुलझाने लगे थे। यहीं से गोरखपुर में शुरू हो गई ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई, जिसने गैंगवार का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मणों की ओर से अकेले हरिशंकर तिवारी ने मोर्चा संभाल रखा था, तो ठाकुरों की ओर से रविंद्र सिंह को एक और शख्स वीरेंद्र शाही का साथ मिल गया था। हरिशंकर तिवारी किराए का मकान छोड़कर अब बड़े घर में रहने लगे थे, क्योंकि दरबार सजाने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी। उनके घर को हाता कहा जाता था, वहीं वीरेंद्र शाही के घर को शक्ति सदन कहा जाता था। तो दोनों की लड़ाई शक्ति सदन बनाम हाता की हो गई और इसका अखाड़ा गोरखपुर का रेलवे बना, क्योंकि दोनों को पैसे चाहिए थे। ये पैसे रेलवे के टेंडर से मिलने थे, जिसके लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दोनों पर मुकदमे दर्ज हुए। फिर हरिशंकर तिवारी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रासुका के तहत जेल में डलवा दिया, लेकिन हरिशंकर तिवारी नहीं रुके। 1985 में जेल में ही निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस नेता मार्कंडे चंद को 22,000 वोटों से हरा दिया। हरिशंकर तिवारी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में उनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। हरिशंकर तिवारी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है। आज भी जब पूर्वांचल की राजनीति को समझना हो तो तिवारी जी की कहानी जरूर सुननी पड़ती है।